लगी मुझे, तो मैंने उस चीज़ को प्रेफ़र किया। ओके, तो प्रेफर किया, राइट। तो ये सिचुएशन हमारे तीनों स्टेजेस में आती है। सेकंड होता है मल्टी एट्रीब्यूट मॉडल्स। मल्टी एट्रीब्यूट मॉडल्स में क्या होता है कि अलग अलग क्वालिटीज के कारण, अलग अलग फीचर्स के कारण और अपनी अपनी जो सोच रहती है उसके कारण हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज या नॉट परचेज करते हैं, मतलब उसको हम लाइक या डिसलाइक करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मोबाइल की बात आई, तो मोबाइल में कोई एक फीचर तो होता नहीं है। कौन कौन से फीचर्स हम देखते हैं नॉर्मली, बताइए। ये मॉडल को देखकर या कोई भी मोबाइल को देखकर कौन कौन से फीचर्स पे हम लोग बात करते हैं, बताइए। सर सबसे पहले कैमरा देखते हैं और स्टोरेज देखते हैं। ओके, राइट। और सर प्रोसेसर। प्रोसेसर, ओके। और हाँ, बताओ और क्या रहता है। लुक, हाँ ये सर, लुक सर, कलर वाइज भी देखते हैं। हाँ, कलर। तो ये हाँ, हाँ बोलो। कोई कुछ बोलना चाह रहा है, कोई कुछ बोलना चाह रहा है, राइट। तो यहां क्या हो गया, सबसे पहले कोई एक बेसिस पर हम काम नहीं कर रहे, हम किसी अलग अलग जो हैं उनके बेसिस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग जो भी हमारे वो हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। तो इन दैट वे वी ट्राई टू गो फॉर वर्किंग इन डिफरेंट लाइकिंग विद डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। अब यही चीज होती है बाइक्स में। बाइक्स में भी आप देखते हो, बाइक्स में लुक का चलता है, लुक एक होता है फैक्टर या नहीं? यस सर, होता है। होता है, ओके। और माइलेज, स्पीड होता है? यस सर। राइट। तो इस कारण से हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं या किसी भी प्रोडक्ट को हम नहीं खरीदते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है। तो ये हमारा एक पर्टिकुलरली एक पॉइंट, राइट, जिसके कारण हम अपनी इस सिचुएशन पर काम करते हैं। तो यहां मल्टी एट्रीब्यूट मॉडल्स पर हमारे अलग अलग जो हैं एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब फीचर्स। एक प्रोडक्ट में कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं। एक सोप है, सोप को हम किस बेसिस पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं? सोप में कलर भी, फ्रेग्रेंस भी होता है कोई फीचर या नहीं? होता है सर। राइट। और उसके बाद, उसके अलावा सर उसकी स्मेल सर सॉफ्ट, हाँ सॉफ्ट है, मतलब सॉफ्टनेस वाला है फीचर की, रफ कर रहा है, ये भी देखते हैं। राइट, स्किन फ्रेंडली और नॉन स्किन फ्रेंडली। ठीक है, ये सारी बातों को हम अपने सिचुएशन में देखते हैं। तो मल्टी एट्रीब्यूट मॉडल्स में सबसे पहले होता है एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट मॉडल। ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हमारी क्या सोच है और हम किस एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर उसको एक्सेप्ट करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं। क्या हमारा पॉजिटिव, अगर मान लीजिए चार चीजें जैसे फ्रेग्रेंस है, कलर है, पैकेजिंग है, उसकी पर्टिकुलरली फ्रेशनेस है, स्किन फ्रेंडली है, तो अब इसमें से कुछ में वो पॉजिटिव होगा, कुछ में हम नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल हमारा जो एटीट्यूड बनेगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट मॉडल यही कहता है हम किसी बेसिस पर उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और किसी बेसिस पर हम उसको रिजेक्ट भी करते हैं, राइट। तो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट वी नीड टू रियली टॉक। तो ये एक सिचुएशन रहती है जिसके बेसिस पर हम उसको एक्सेप्ट या फिर पार्शियली एक्सेप्ट,
कई बार ऐसा होता है कि हम फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन पार्शियली एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि कोई चॉइस नहीं रहती। तो ये भी एक सिचुएशन रहती है। तो ये बेसिकली हमारा जो मॉडल है, वो मॉडल ये कहता है कि सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जिस पर हम अपना एटीट्यूड शो करते हैं, या ब्रांड्स जिस पर हम अपना ये शो करते हैं, वो अलग अलग एट्रीब्यूट्स के कारण है। तो उसी में पहला जो होता है ऑब्जेक्ट मॉडल है। तो किसी भी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके बारे में पहले से जो सोच चली आ रही है, वो भी एक रहता है। ठीक है, जैसे आप बाइसिकल खरीदते हैं या आप बाइसिकल लेते, तो उससे आपको मालूम है भाई, बिलीफ आपका क्या है कि बाइसिकल चलाने से बॉडी आपकी फिट रहती है ना, हेल्थ वाइज अच्छा रहता है, एक्सरसाइज हो जाती। तो ये भी हमारे मन में रहता है, तब हम उसके बेसिस पर, अपने बेसिस पर लेते हैं। बाइक्स वगैरह के बारे में ऐसा कोई बॉडी या फिटनेस की बात तो नहीं रहती, उसमें बस यही होता है कि भाई ठीक है, हमारा अपना व्हीकल है तो हम अपने हिसाब से कभी भी जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, हमारी अपनी ओन वो हो जाएगा। तो बेसिकली हाँ, अब ये जरूर रहता है कि लाइट व्हीकल लेना है, हार्ड मतलब हैवी व्हीकल लेना, ये अपने अपने बिलीफ रहते हैं। ये हमेशा हमारे मन में कहीं ना कहीं रहता है। फ्यूल वाला जो है उसमें अब जैसे बिलीफ क्या चेंज हो रहा है कि इलेक्ट्रिक बाइक वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होगी। ये बिलीफ चेंज हो रहा है क्या या नहीं हो रहा? ये बिलीफ चेंज हो रहा है? यस सर। ओके, इलेक्ट्रिक बाइक्स की अच्छी रिपोर्ट है या नहीं है? सर रिपोर्ट अच्छी है सर, लेकिन उसमें चार्जिंग टाइम पर सर थोड़ा भी ज्यादा है सर। उसको चार्जिंग टाइम ज्यादा, पर उतने किलोमीटर भी तो ज्यादा चलती है, नहीं चलती? यस सर, लेकिन जैसे कहीं जाते हैं हम लोग तो भी पेट्रोल टैंक है तो वहां पे 5 मिनट लगता है, लेकिन उस पे भी ज्यादा टाइम लग रहा है सर। चार्ज करने पे रुक के फिर चार्ज करना पड़ता है, काफी टाइम देना पड़ता है। अच्छा, कंटिन्यूअस चार्जिंग नहीं होती? चलते चलते रनिंग पोजीशन में कंटिन्यू चार्ज नहीं होती रहती? नो सर। अच्छा, राइट। और प्राइस वाइज कैसा उसके बारे में एटीट्यूड है? ठीक है प्राइस या ज्यादा है? प्राइस ज्यादा है या कम है? सर अभी तो ज्यादा ही है सर। ज्यादा है, ओके। तो ये सिचुएशन है। तो एट प्रेजेंट हमारा बिलीफ क्या है? अब इसमें बिलीफ को समझो। बिलीफ मतलब एक थॉट जो हमारे मन में चला रहा है, ये एटीट्यूड से अलग होता है, ये एटीट्यूड से अलग होता है, राइट? दिस इज अ डिफरेंट थिंग। बात कर रहे थे प्राइस की। तो प्राइस भी एक इशू रहता है, लेकिन उससे ज्यादा हमारा एक जो इशू है वो है कि कैसे हम अपने इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं ड्यू टू मल्टीपल एट्रीब्यूट्स और नॉट ड्यू टू मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। कई बार ऐसा भी होता है कि ये नहीं है उसमें तो हम उसको लाइक नहीं करते। जैसे इलेक्ट्रिक बाइक है, अभी जैसा बात बोली कि वो चार्जिंग में टाइम लगता है, ये तो कंटिन्यूअसली चार्जिंग नहीं है, तो इसके कारण हम इसको जो है लाइक शायद नहीं करते। दैट कैन बी वन ऑफ द थिंग, ठीक है? तो यहां हमारा जो है एक ऑब्जेक्ट मॉडल को हम इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिहेवियर मॉडल। तो इसमें क्या होता है, यहां पर अपना जो है is the attitude toward behaving or acting with respect to an object rather than attitude towards the object itself. Overall हमारा behavior क्या है? Overall हमारा behavior क्या है? Overall इस product के बारे में हमारी सोच क्या है? This is something overall, not with any reason.
तो हमारा बिहेवियर पॉजिटिव भी हो सकता है। बिहेवियर मतलब हमारा एटीट्यूड, हमारा वो नेगेटिव भी हो सकता है या हमारा कोई एटीट्यूड नहीं हो सकता, हमें उसके बारे में मालूम ही नहीं है। तो बिहेवियर मॉडल जो होता है वो हमारे बिहेवियर को शो करता है, जबकि जो ऑब्जेक्ट मॉडल है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में हमको लाइकिंग या डिसलाइकिंग होती है। तो ओवरऑल हमारा बिहेवियर, ओवरऑल हमारी सोच, ये हम कई बार सोचते हैं कि यार बैंक में फिजिकली जाना ज्यादा अच्छा है, गलती नहीं होगी, ऑनलाइन में फ्रॉड हो सकता, तो ये हमारा क्या हो गया, बिहेवियर मॉडल हो गया। तो इसलिए ऑनलाइन हम कम से कम यूज करो, दैट इज व्हाट वी कैन रियली डू इट। या हम ये सोचते हैं कि यार ओवरऑल हमको अच्छा पेट्रोल यूज करना चाहिए, तो हम पावर पेट्रोल यूज करते हैं, जिससे हमारा जो पर्यावरण है या हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन हो, तो वहां हमें ज्यादा पैसे देने में दिक्कत नहीं होती, हमारी सोच है। जबकि दूसरे लोग इस सोच को मूर्खता मान सकते हैं कि क्यों भैया ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हो। ये दोनों बातें बिहेवियर मॉडल में आती हैं। ये क्लियर हुआ? ऑब्जेक्ट और बिहेवियर दोनों क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ऑब्जेक्ट मॉडल और बिहेवियर मॉडल ये क्लियर हुआ? वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? यस सर। तो दोनों क्लियर हुए या नहीं हुए? दिव्यांशु, अनुकृति, प्रांजल, सत्यप्रकाश, क्लियर हुआ दोनों में? यस सर। ओके सर मॉडल का सर थोड़ी सी बता दीजिए। हाँ, किसका मॉडल? किसका भी? हाँ, किसका? सर मॉडल ऑब्जेक्ट मॉडल तो, हाँ, ऑब्जेक्ट मॉडल तो बड़ा क्लियर है। इसके पहले जो था कि किसी ऑब्जेक्ट को यानी किसी प्रोडक्ट को, किसी ब्रांड को लाइक या डिसलाइक करते हैं। एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखे कि भाई उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है, उसका प्राइस अच्छा है, उसका शेप अच्छा है, उसका लुक अच्छा है, तो वो हम लाइक कर देते हैं। वो हमारा एक वो एटीट्यूड हो गया वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और यहां हमारा ओवरऑल बिहेवियर, हम क्या सोचते हैं, जैसे किसी बाइक को हम इसलिए लाइक कर रहे हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिक बाइक है और हमारी सोच है कि भाई हम जो है एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना होने दें, है ना। ये एक हमारा वो हो सकता है। नंबर 2 ये हो सकता है कि हमारा जो ओवरऑल सोच है वो हम क्या रखते हैं। जैसे ये अभी हम लोगों ने बात की कि पेट्रोल हम अच्छा वाला डलाते हैं, पावर वाला, क्योंकि हमारी सोच है कि भाई अच्छे पेट्रोल से पर्यावरण नष्ट नहीं होगा, ज्यादा पैसे देने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं क्यों ज्यादा पैसे दे रहे, ये भी एक बात बिहेवियर हो गई, है ना। तो ये बिहेवियर मॉडल है। जो हमारा बिहेवियर होता है उसको हम डिफाइन करते हैं अंडर द बिहेवियर मॉडल। इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर आ रही है दोनों में? ठीक। थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन मॉडल, किस रीजन से हम किसी ब्रांड को लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक रीजन होना चाहिए। जो बिहेवियर हम शो कर रहे हैं, एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर मॉडल, कोई भी हमारा जो बिहेवियर है वो किस कारण से है, उसका क्या जस्टिफिकेशन है, राइट। तो जैसे ये हमने सोचा कि हम एक प्रोडक्ट खरीद लें, लेकिन वो प्रोडक्ट को हम लाइक नहीं करते, तो वो प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, हमारा एक्शन जो होगा वो यही होगा, स्पेसिफिक आउटकम क्या होगा, वो अनफेवरेबल होगा। लेकिन अगर हम किसी को लाइक करते हैं तो हम उसको जब परचेस करने जाएंगे तो उसका पॉजिटिव आउटकम होगा। तो ये क्या होता है, जो रीजन एक्शन होता है, यानी रीजन के साथ उसका एक लॉजिक होता है, उसमें हमारा एटीट्यूड भी हम देखते हैं, हमारा ओवरऑल इंटेंशन क्या है। तो इंटेंशन से एटीट्यूड बन जाता है, या सॉरी, एटीट्यूड से इंटेंशन बन जाता है। एक एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव बात करेंगे, अगर हमारा एक एटीट्यूड नेगेटिव है तो हमारा नेगेटिव इंटेंशन होगा, और साथ ही साथ फाइनली हमारा बिहेवियर उसको लाइकिंग का नहीं होगा। ये एक मॉडल है। ठीक है, अब इसको ये देखो इस तरह से,
तो ये फाइनली क्या होता है कि ये हम इसको परचेज करते हैं या परचेज नहीं करते। एक मिनट, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो यहां ये मॉडल बनता है। तो सबसे पहले ये चार ये देखो स्क्वायर्स देखो, बिलीफ्स, इवैल्यूएशन, ठीक है, और पर्टिकुलर बिलीफ, और फाइनली जो होता है ये लास्ट वाला मोटिवेशन। अब सबसे पहले तो क्या होता है, हमारे अंदर ये बिलीफ होना चाहिए कि यार ये प्रोडक्ट, हम इसके बारे में सोचते हैं, ये प्रोडक्ट अच्छा है या इस प्रोडक्ट के बारे में हमें इंटरेस्ट है। ओके, दैट इज व्हाट वी कीप ऑन डूइंग इट। और उसके बाद क्या होता है कि दूसरी बात ये होती है कि हम उसके बारे में भी सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट अगर हम खरीद लेंगे तो हमको क्या फायदा होगा। ये इवैल्यूएशन, ये मॉडल दिख रहा है अच्छे से? सब लोग अच्छे से बता दो, दिख रहा है, विजिबल है? यस सर। तो सबसे पहले ये पढ़ो, बिलीफ। बिलीफ मतलब तुम्हारी अंदर की फीलिंग सबसे पहले क्या है, इवन बिना प्रोडक्ट को देखे या बिना प्रोडक्ट के बारे में कहीं से ज्यादा अवेयरनेस हुए। तो इसके कारण अगर भाई तुम्हें पसंद नहीं है, आप कहते हो नहीं बाइक तो मुझे खरीदना ही नहीं है, ठीक है, या मुझे वेस्टेज लगता है, तो बात खत्म हो गई। वो आपका आउटकम, मतलब जो रिजल्ट आएगा, आपका आउटकम होगा कि आप इस प्रोसेस में ही नहीं आओगे। लेकिन आप क्या करते हो, जब आप देखते हो प्रोडक्ट को, किसी बाइक को या मोबाइल को, तो आप सोचते हो इसका मुझे क्या फायदा होगा, इससे मेरी लाइफ में क्या चेंज आएगा, रोज मैं कीपैड से यूज काम करता हूं, इससे क्या फायदा आ जाएगा। अच्छा हाँ, फिर बात समझ में आती, पूछते हो आप, तो आप कहते हो कि आप किसी से भी वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, दूर के लोगों से, आप अपने बैंक का काम कर सकते हो। तो बात समझ में आ गई कि भैया इसमें फायदा है। तो ये दोनों चीजें पहले ऊपर में देखो, ये ऊपर वाले कॉलम को और नीचे वाले कॉलम को। जब हम किसी चीज के बारे में पहले से सोचते हैं पॉजिटिव, तो सारे हमारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हमारे दिमाग में आते हैं कि इसको लेने से हमको फायदा होगा। तो इस कारण से क्या बनता है, एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिहेवियर। हम क्या करने वाले हैं वो हमारा एटीट्यूड बन जाता है। राइट, इज दैट क्लियर? दोनों के कारण हमारा ये एटीट्यूड पॉजिटिव बन गया या नेगेटिव बन गया, जो भी है, एक हमारा एटीट्यूड उस प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, वो हमारा बिहेवियर एक तरह से डिसाइड या हमारे मन में आ जाता है। इसके बाद अगर पॉजिटिव है तो ये इंटेंशन, ठीक है, ये इंटेंशन जो है ये हमारे अंदर एक फीलिंग आ जाती है एटीट्यूड के कारण कि यार पॉजिटिव साइड सोचे, नेगेटिव साइड सोचे, पॉजिटिव साइड सोचे, नेगेटिव साइड सोचे, इतनी चीजें पॉजिटिव हैं, इतनी चीजें नेगेटिव हैं, ठीक है। तो ये इंटेंशन, लेकिन इतना आसान नहीं होता। इस प्रोडक्ट के बारे में क्या उसका परफॉर्मेंस है, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कहा था यार वो प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, वो बातें भी ध्यान में आती है, हम ज्यादा किसी से पूछ लेते हैं, कंसल्ट कर लेते हैं। दूसरी चीजें ये होती है कि मोटिवेशन भी एक मन में रहता है। कई बार ऐसा होता है ना, मोटिवेशन तो है लेकिन ओपिनियन दूसरों से जो मिला है वो नेगेटिव है। तो ये सब्जेक्टिव नॉर्म्स भी हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। सब्जेक्टिव मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं रहता, पर किसी ने कुछ कह दिया या कहीं किसी के बारे में सुना था, तो ये सब्जेक्टिव नॉर्म्स हो गए। तो सब्जेक्टिव नॉर्म्स और ये एटीट्यूड मिलकर हमारा इंटेंशन बनता है, और फाइनली इंटेंशन के बाद हमारा बिहेवियर बनता है। तो ये दोनों, जैसे फर्स्ट वाला है और थर्ड वाला है, ये दोनों कॉलम्स ये बता रहे हैं कि इट इज ऑलवेज स्पेसिफिक आउटकम्स। हमेशा इस आउटकम के बारे में हर व्यक्ति सोचता है जब भी वो किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जाता है। तो थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन ये कहती है कि किसी भी काम को यानी परचेज करने के लिए एक लॉजिक होता है और ये डिफरेंट स्टेजेस होती है। अब एक एग्जांपल के लिए देखें कि मोबाइल लेने गए, ठीक है, नए बार पहली बार ले रहे थे, तो अच्छी बात है, उसके बारे में नए मोबाइल से ये फायदा होगा वो फायदा होगा ये सोच लिया। यहां पर हमने उस सिचुएशन पर, एक मिनट,
उस सिचुएशन पर हमने काम किया, राइट, उस सिचुएशन पर हम बात करने लगे, राइट। तो इस एक मिनट, ये जो है एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन है ना। तो मोबाइल लेने के लिए गए तो उसके पहले से था कि मोबाइल अच्छा है, यूजफुल, समय बचता, सब कुछ बचता है। उसके बाद उसका हमने फायदा भी सोच लिया, यहाँ हमारा एटीट्यूड बन गया कि मोबाइल के बारे में हम पॉजिटिव रहेंगे, और यहाँ एक इंटेंशन बन गया। लेकिन उसी के साथ साथ ये मोबाइल ले रहे हो, इसकी बैटरी खराब हो जाती है, इसका ये हो जाता है, उसका वो हो जाता है। स्पेसिफिकली उस ब्रांड के बारे में कुछ बातें पहले से शायद पता होंगी, या वहां जाकर किसी ने बता दिया, स्टोर में खड़े हुए कोई बोल रहा था ये मोबाइल मत लीजिए आप, इससे प्रॉब्लम होगी, तो वो एक वहां। दूसरी चीज ये कि मोटिवेशन भी मन में रहता है, तो दोनों बातें होती हैं। अब मोटिवेशन है तो वो इंटेंशन यहां जाकर पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन अगर मोटिवेशन वीक है तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो फाइनली ये इंटेंशन कई बातों से मिलके बनता है। किस किस से? एक तो हमारे एटीट्यूड से, दूसरा ये सब्जेक्टिव नॉर्म से। और सब्जेक्टिव नॉर्म्स दो बातों से मिलकर बनते हैं कि जब स्पेसिफिक ब्रांड के बारे में हम सोचते हैं तो उस समय कोई हमारा ओपिनियन फॉर्म हो जाता है कि इससे क्या होगा, और दूसरा हमारे मोटिवेशन से भी डिपेंड करता है, और फाइनली हम जाकर उस मोबाइल को खरीदते हैं या नहीं खरीदते। लेकिन उसका रीजन एक रहता है कि किसी के कहे हुए बात को हमने बहुत महत्व दे दिया, या फिर हमने अपनी नॉलेज को ज्यादा महत्व दे दिया। ठीक है, ये होता है रीजन एक्शन। क्लियर हुआ? ये मॉडल देख लो, अच्छे से समझ लो। दिख रहा है भाई? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? विजिबल है? यस सर। तो समझ में आ गया? देख लो एक बार अच्छे से। कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को? कहीं कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके फाइन, श्योर, ठीक है। थ्योरी ऑफ ट्राइंग टू कंज्यूम, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम कंज्यूम करते हैं या परचेज करना चाहते हैं तो वो हमें नहीं मालूम कि क्या होगा, वो हम परचेज करेंगे या नहीं करेंगे, वो बहुत बातों पर डिपेंड करता है। थ्योरी ऑफ ट्राइंग टू कंज्यूम, ओके, बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी सिचुएशन पर जाते हैं। तो थ्योरी ऑफ ट्राइंग ऑफ कंज्यूम क्या होता है कि प्रोडक्ट को हम ट्राई करते हैं, हम उसको फिर से देखते हैं, ट्रायल एरर करते हैं, राइट। और अगर ट्रायल एरर करने के बाद वो हमारे काम नहीं आता तो फिर हम उसको पॉजिटिवली भी ले लेते हैं, नेगेटिवली भी ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली उसका एक जो सिचुएशन है वो कुछ बातों पर डिपेंड करता है। एक मिनट, नाउ द प्रॉब्लम इज दैट ये हाँ, जैसे पर्टिकुलरली वैसे हम किसी चीज को लेने जा रहे हैं तो वहां पर हमको क्या दिखता है, या हमको कोई पर्टिकुलरली प्रोडक्ट खरीदने से फायदा है तो हम वो बात करते हैं, अगर हमको फायदा नहीं है तो हम उसका दूसरी बात करेंगे, क्या बेकार का खर्चा है, कहां से लेंगे, क्यों लेंगे, क्या करना है, क्या नहीं, क्या बहुत सारी बातें हैं। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू रियली से। अब उसके बाद जब हम लेने जाते हैं तो हमारे मन में क्या फीलिंग है, जहां खरीदने गए हैं वहां का जो एनवायरमेंट है वो क्या है, ये सब सारी बातें जो हैं हमारे डिसीजन को इंपैक्ट कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद होता है एटीट्यूड टुवर्ड्स द एड मॉडल।
एड मॉडल मतलब जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारा प्रोडक्ट के बारे में एटीट्यूड बनता है, एटीट्यूड डेवलप होता है और फीलिंग्स जनरेट होती हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल द एड मॉडल। ओके, ठीक है, दैट इज व्हाट वी वर्क विद द एड मॉडल। तो हमारा एड के बारे में और ब्रांड के बारे में दोनों सिचुएशन बनती है। कैसे बनती हैं ये इस मॉडल पे है, जरा ध्यान दीजिए। एक पर्टिकुलर एड का एक्सपोजर हुआ, मतलब एक एड आपने देखा, पढ़ा, जो भी किया, चाहे फेसबुक में देखा या टीवी में देखा, तो इसके बारे में क्या हो गया, एक एड के बारे में जजमेंट डेवलप हो गया। ठीक है कि यार एड अच्छा है, खराब है, व्हाटएवर, मतलब इंटरेस्टिंग है, नॉन इंटरेस्टिंग है, तो ये कॉग्निशन, ये फीलिंग हमारे अंदर आ गई, राइट। अब उसके बारे में, जैसे अब आइसक्रीम के बारे में कोई ऐड है ना, तो आइसक्रीम के बारे में कोई ऐड है, तो आइसक्रीम आपको पसंद ही नहीं, लेकिन ऐड अच्छा लगा, दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग। ऐड अच्छा लगा लेकिन आइसक्रीम आपको पसंद नहीं, आपको लगता है जी उससे सर्दी हो जाती, खांसी हो जाती, फलाना ढिकाना, दैट इज व्हाट द थिंग। तो ये क्या हो गया कि ये ब्रांड तो हमारे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐड अच्छा लगा, तो इसके बारे में, हमारी ऐड के बारे में भी एक फीलिंग रहती है, ब्रांड के बारे में भी हमारी एक फीलिंग रहती है, दोनों चलती रहती है। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, ऐड के बारे में भी हमारा एक एटीट्यूड बन गया और ब्रांड के बारे में तो हमारा एक एटीट्यूड बना ही हुआ है। ये सब मिलकर फाइनली एक ब्रांड एटीट्यूड डेवलप करते हैं। दिस इज कॉल्ड एड मॉडल। एक्सपोजर देखो, फिर से देखो, एड को समझो, देखा तो एक जजमेंट बन गया, लेकिन हमारे साथ हमारी अंदर की सोच भी है कि यार ये प्रोडक्ट तो हमें अच्छा ही नहीं लगता, यूज ही नहीं करना है, बेकार है। उसके बाद फीलिंग उसके साथ जुड़ी हुई है, ये भी एक है कि वो ऐड के कारण तो फीलिंग हो गई है जनरेट, तो इसके बाद उस एटीट्यूड, उस ऐड के कारण हमारा एक एटीट्यूड डेवलप हो गया। ठीक है, और फाइनली उस ब्रांड के कारण भी हमारा एक एटीट्यूड उस ब्रांड के प्रति डेवलप हो गया। तो ऐड के एटीट्यूड से ब्रांड के तरफ एटीट्यूड बन सकता है, ये पॉसिबल है। तो पुराना हमारा एटीट्यूड चेंज हो सकता है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। जैसे आप पसंद नहीं करते, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, इन्हें आप बाइक कोई किसी टाइप की पसंद नहीं करते, लेकिन वो ऐड देखने के बाद, जजमेंट होने के बाद, हमारी फीलिंग जब डेवलप हो गई, तो हमने क्या किया, एक अपना एक सिचुएशन डेवलप कर ली। ठीक है, और जब हमने डेवलप कर ली, तब हमारे मन में एक फीलिंग नहीं आ गई, और जब वो हमारी फीलिंग नहीं आ गई तो हमने उस ब्रांड को एक्सेप्ट कर लिया। ये मॉडल क्लियर हुआ? कॉन्सेंट्रेट करो, ये सबको क्लियर है? दिव्यांशु, यस सर। ये क्लियर है पूरा? कहीं पे कोई प्रॉब्लम किसी को? दो सर। श्योर, ओके, ठीक है। और ये और किसी को? अनुकृति, शादाब, कपिल, शशांक, ये मॉडल क्लियर है? हाँ, नो? यस सर, क्लियर है। ओके, तो दिस इज व्हाट हम एग्जांपल्स के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आता है एटीट्यूड फॉर्मेशन, हाउ एटीट्यूड्स आर लर्न, कैसे एटीट्यूड्स बनते हैं और किस तरह से, किन बातों के इफेक्ट के कारण हमारे एटीट्यूड डेवलप होते। हाउ एटीट्यूड्स आर लर्न, कैसे एटीट्यूड को हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, कैसे एटीट्यूड किसी सिचुएशन में बनते हैं, या क्या पर्सनैलिटी फैक्टर्स भी हमारे एटीट्यूड को डेवलप करते हैं। दैट इज व्हाट द थिंग विच वी हैव टू रियली डिस्कस, राइट। अब ये इनकरेजिंग ट्रायल, अब ये एड जब आप देख रहे हैं, तो इस एड के प्रेजेंटेशन के कारण क्या आप इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहेंगे? ये एड जो है, तो ये भी एक कई बार रीजन रहता है कि एक एड हमारे उसको चेंज कर देता है। तो मोटिवेशन सबसे बड़ी बात होती है
किसी भी एटीट्यूड को चेंज होने के कारण मोटिवेशन हो सकता है, ठीक है। और वो मोटिवेशन चेंज हो गया तो हमने उसको ले लिया। पहले हमें मोटिवेशन नहीं था, आप ट्रेवल नहीं करना चाहते, कहीं जाना नहीं चाहते, लेकिन आपको मोटिवेशन मिला तो आप चले गए। आप मोबाइल नहीं लेना चाहते, आपको मोटिवेशन मिला तो आपने उसको परचेज कर लिया, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी नीड टू रियली डू। या फिर जब हम किसी भी ग्रुप में रहते हैं, एसोसिएट रहते हैं, या इवेंट में जब हम जाते हैं, वहां कई लोगों को हम देखते हैं कि ऑलरेडी वो प्रोडक्ट यूज हो रहा है, तो हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। दो प्रकार के एटीट्यूड होते हैं कई बार, एक पॉजिटिव रहता है, एक नेगेटिव रहता है। तो कौन जीतता है? वो पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड में एक बाइक को 5% मन कह रहा है कि 50% मन कह रहा है ले लो, 50% मन कह रहा मत लो। ये भी कई बार सिचुएशन आती है। और कई बार उसके एट्रीब्यूट्स या फीचर के कारण भी हम चेंज हो जाते हैं। कुछ अच्छे फीचर्स आ गए तो हमने चेंज कर लिया अपना नया प्रोडक्ट। तो ये बिलीव्स भी हमारे चेंज होते रहते हैं। कॉम्पिटिटर्स को भी देखकर हम चेंज हो जाते हैं। तो जैसे एक ब्रांड को हम लाइक करते हैं, लेकिन उसका कॉम्पिटिटर हमें अच्छा लगा तो हम उसको ले लेते हैं। तो सबसे पहले होता है यूटिलिटेरियन फंक्शन। यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट की एक मेन होता है। उसके अगर हमें खरीदने से कुछ फायदा मिल रहा है, एक मोबाइल से हमारे 15 काम हो रहे हैं, तो हम जरूर खरीदेंगे, हमें उसकी यूटिलिटी मिल गई। ईगो डिफेंसिव, कभी किसी ईगो को, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए भी हम लेते हैं, वो भी हमारा एक कारण होता है कि एक ने खरीद लिया तो हम क्यों नहीं खरीद सकते। दैट इज ऑल्सो वी नीड टू टेक। वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, किसी भी वैल्यू को हम जब देखते हैं कि इससे हमें बहुत सारी वैल्यू मिल रही है, इकोनॉमिक वैल्यू मिल रही है, स्टेटस वैल्यू मिल रही है, पर्सनल वैल्यू मिल रही है, ये भी हमारा एक कारण होता है। नॉलेज, कई बार हम नॉलेज के कारण लेते हैं। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं तो आपको उससे नॉलेज मिलेगी। कोई आप नई बुक खरीद रहे हैं तो उससे आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलरली चीज होती, तो ये यूटिलिटी रहती है इस स्प्रे की, इसलिए ले रहे हैं। ये ईगो है, किसी प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं, उसका एक ईगो है। बहुत अच्छा डिओड्रेंट आप यूज करते हैं तो उसका एक ईगो आपके साथ है। एक चाय या कॉफी आप ले रहे हैं हाई, जैसे नेस्काफे गोल्ड, तो एक आपका स्टेटस हो गया, एक वैल्यू हो गया, ठीक है। नॉलेज, कोई आपने नया वो खरीदा सॉफ्टवेयर या पैकेज, तो आपको नॉलेज मिला। इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल, इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल क्या होता है कि एक परसुएशन रूट रहता है। अगर हम किसी प्रोडक्ट में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, तो हमारा जो है वो एक जो यूज है, हमारा जो परचेज रूट है वो अलग होता है, उसमें हम हाईली इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अगर हम किसी प्रोडक्ट को ज्यादा किसी प्रोडक्ट के लिए हम बहुत सीरियस नहीं है, लो इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके लिए हम उतने सीरियसली या इन्वॉल्व नहीं होते हैं। दैट इज व्हाट वी हैव टू रियली टेक, ठीक है। तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी भी एक होती है। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी क्या होती है कि हमारा जो थॉट बनता है उसके बेसिस पर हम जब प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और बाद में हमारी सोच नेगेटिव हो जाती, रिग्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है। तो ये क्या होता है, पहले एक एटीट्यूड और था, परचेज कर लिया तो एटीट्यूड चेंज हो गया। ये देखो, सबसे पहले एक एटीट्यूड था तो प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, उसके बाद हमारा एक दूसरा एटीट्यूड हो गया, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस, राइट। तो ये एक हमारी सिचुएशन रहती है जब हमने प्रोडक्ट को परचेज किया और जब उसका एक नेगेटिव हमें रिजल्ट मिला, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है। ये हो गया। तो जिस प्रकार से कंपनीज हैं ये अपने बार बार कस्टमर केयर के थ्रू कांटेक्ट करती रहती हैं, पूछती रहती हैं कि भाई उस प्रोडक्ट के साथ आपको अच्छे से फीलिंग आई या नहीं आई, ये रिजॉल्व करते रहते हैं इशू, बार बार अपने कांटेक्ट करके आपसे पर्टिकुलरली बात करके। एट्रीब्यूशन थ्योरी ये कहती है कि अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग बेनिफिट्स रहते हैं,
अलग अलग उसके वो रहते हैं, बेनिफिट्स रहते हैं, अलग अलग पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट्स रहते हैं, जिसके कारण आप उस प्रोडक्ट को लाइक या डिसलाइक करते हैं। सेल्फ परसेप्शन, सबसे पहले तो आपकी अपनी सोच है। आपको अच्छा लगता है टच स्क्रीन, तो आपका ये सेल्फ परसेप्शन है। एट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अदर, दूसरों ने आपको कुछ समझाया तो उसके कारण आपको वो मोबाइल अच्छा लगने लगा। आपने किसी और लोगों को यूज करते देखा उसका बेनिफिट, तो आपको उसको पर्टिकुलरली वो अच्छा लगने लगा। कई रीजन होते हैं, अपना बनाया परसेप्शन, दूसरे ने हमको कोई आके बता दिया। फुट इन डोर मतलब पहले सेल्स पर्सन जबरदस्ती आपके पास आके कोई चीज बता देते थे, पकड़ लेते थे बिल्कुल। तो फुट एंड डोर अप्रोच ये कहलाती थी कि एटलीस्ट कस्टमर तक अपनी बात पहुंचाओ। तो वो सुनकर भी कई बार हमारा मन बदल जाता था। बाकी दूसरों ने क्या यूज किया ये भी हम देख करके कई बार चेंज होते हैं, और कई बार कुछ पॉजिटिव फीचर्स आते हैं तो हम उसकी तरफ चले जाते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट करना है, मार्केट इस समय डाउन है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा मौका लगता है, ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, प्राइस कम है, तो हम इन्वेस्ट कर देते हैं। और कई बार हम अपने टेस्ट करते रहते हैं, तो हम अपनी थ्योरी में भी फेल होते हैं। जरूरी नहीं कि हम हमेशा सही सोच सकते हैं, इसके कारण भी हम चेंज होते हैं। ठीक है, ये सेल्फ परसेप्शन के बारे में बताया है। डिफेंसिव, कई बार अपने कोई चीज को डिफेंड करने के लिए हम चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमने प्रोडक्ट खरीदा, अब ये प्रोडक्ट खरीदने के बाद में कोई नुकसान हो जाए, इस डर से हम नया प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो डिफेंस हमारा एक मोटिव रहता है। और कुछ चीजें रहती हैं डिस्टिंक्टिवनेस, प्रोडक्ट में डिस्टिंक्ट रहता है, अलग रहता है, लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहता है, लंबे समय तक वो काम करता है, मॉडलिटीज उसकी चेंज नहीं होती, कंसेंसस रहती, सभी उसको अच्छा मानते हैं। ठीक है, तो यहां हमारा एक सिचुएशन होती है जिसके कारण कि हम आगे करते हैं। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहां हमारी जो सिचुएशन है ये मेरे ख्याल से इसके बारे में कंप्लीशन हो जाता है। तो ये आपको हम लोग भेज देंगे, इस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं आगे। अभी ये बताइए कि कहीं पे कोई ऐसी चीज है जो इसमें समझ में नहीं आई? कहीं कोई रिपीटिशन करना है, कोई प्रॉब्लम है किसी को? वॉइस आ रही है हमारी? यस सर। कहीं पे कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अंकित, अनुकृति, दिव्यांशु, कपिल, प्रणय, नो सर। नो नो सर। शांत, रेशु, सत्या, शादाब, शशांक, किसी को कोई प्रॉब्लम? सो नाउ एक और बार ये अनाउंसमेंट है कि सब लोग अपनी अपनी इंटर्नशिप जल्दी से जल्दी करें, जो भी स्पेशलाइजेशन ऑप्ट किया है। इसमें डिले करना आपके लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। ठीक है, इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, ठीक है, फाइन। बिल्कुल।